पश्चिम बंगाल हिंसा जो अभी मुर्शिदाबाद वाली हुई, उसमें कारण क्या बताया गया? वक्फ संशोधन कारण है मुर्शिदाबाद हिंसा। वक्फ बिल आ रहा है इसीलिए कारण है। अच्छा, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था उसमें भी वक्फ बिल कारण था। कैराना में जो हो रहा था, संभल में जो हो रहा था, ज्ञानवापी वाला मुद्दा जो था, राम मंदिर वाला मुद्दा जो था, केरल में गाय काटी गई थी, क्यों? कहीं भी तबरेज वाला मुद्दा, नुपुर शर्मा वाला मुद्दा, इनको दंगा करना है। हमारे नेता जब कहते हैं ये संयोग नहीं प्रयोग है शाहीन बाग वाले मुद्दे पर, मुझे बताओ आज तक टिल डेट जिस कांग्रेस के घोटालों के नाम पर आपने वोट मांगे थे उनमें से कितने घोटाले आपने साबित करवा के उन नेताओं को जेल भेजे और क्यों नहीं भेजे? 2G घोटाले का क्या हुआ मुझे बताइए। वोट मांगा गया था कि नहीं? 10 साल हो गया ना। यदि आपको ये लगता है कि 2G घोटाला सही में हुआ था, देखो मैं नहीं जानता कि हुआ था कि नहीं हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं नहीं जानता, लेकिन 2G घोटाला ये सब, या नेशनल हेराल्ड तो आपका चल रहा है 50 साल से, छोड़िए उसको। कितने कांग्रेसी नेताओं को अभी तक जेल हुई है? अब ये मत कहना कि लालू यादव को भी जेल हुई थी, उसके लिए जेल भी 5 स्टार होटल है। आप जो क्राइम करके, अगर आप चेन स्नैचिंग करके, पॉकेटमारी करके, अगर या प्रैंक करके भी जेल में जो कष्ट भोग सकते हैं ना, उतना हजारों करोड़ों घोटाला करके भी वो जेल में कष्ट नहीं भोगेंगे। वो घर में नहीं, वो महल में है, बल्कि वहां ज्यादा सुरक्षित हैं। घर में तो हो सकता है उनकी सुरक्षा में कोई कमी भी हो, जेल में तो सरकार ही माँ बाप बोल के ऐसे घोटालेबाजों की सुरक्षा करेगी। जाति को उन्मूलित करके, परिवार की पूरी अवधारणा को तोड़कर क्या होगा? हर को एक इंडिविजुअल बना दिया जाएगा। उस इंडिविजुअल को इतना जल्दी कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि देखिए आपको कैसे पता चलता है आपका कर्तव्य क्या है? जब एक जाति के लोग, एक समुदाय के लोग, एक परिवार के लोग एक जगह जुटते हैं, जुड़ने के बाद एक सांस्कृतिक, एक सामाजिक कार्यक्रम में आते हैं, एक कल्चरल डेवलपमेंट होता है वहां पर, एक सांस्कृतिक विकास होता है वहां पर। जब परिवार ही नहीं रहेगा, जाति ही नहीं रहेगी, उस स्थिति में आपको अपने कुल धर्म का बोध कौन कराएगा? संकट की स्थिति में कौन आपके साथ खड़ा होगा? और यदि आप ये कहते हैं कि हिंदू खड़ा होगा, तो ये बताइए कितने हिंदू साथ में खड़े हैं? गोरक्षा वाले मुद्दे पर कितने हिंदू सड़क पर निकले हैं बताइए? IPL के नाम पर हिंदू एकजुट हो जाएगा, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं होगा। इसके लिए 3 चरण पर काम किया जा रहा है। पहला चरण है हिंदू को उसकी धार्मिक शिक्षा से दूर कर दो। आजकल के कोर्स बुक्स में सनातन धर्म से जुड़ी न कोई पारंपरिक शिक्षा दी जा रही है, और ना माता पिता अपने बच्चे को उधर रुझान दिलाने के लिए उत्प्रेरित हैं। हिंदू के जीवन से व्यक्तिगत शिक्षा समाप्त। सोर्स ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी क्या होगा? परिवार और जाति। जिस हिंदू को अपने धर्म की शिक्षा अपने स्कूल से नहीं मिली, उसको कहां से मिलेगी? अपने घर के धार्मिक आयोजनों से मिलेगी। हाँ, हमारे यहाँ विवाह हो रहा है तो ये हमारे यहाँ रीति रिवाज है, ये हमारे धर्म का मत है। हमारे यहाँ जनेऊ हो रहा है, हमारे यहाँ श्राद्ध हो रहा है, तो हमारे यहाँ रीति रिवाज है। दूसरा क्या गया? मृत्यु भोज पर प्रतिबंध, वहां भी आप सामाजिक रूप से एकजुट नहीं हो सकते। तीसरा बैन कर दिया गया, विवाह संस्कार नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, मोहन भागवत ने कहा था। तो स्कूल से आपने हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर दिया, उनको पॉलिटिकली अपना स्लेव बना लिया, पॉलिटिकली स्लेव बना लिया। जबकि पैरेलली क्या हो गया? मुसलमान मदरसे में आपके टैक्स के पैसे से आपको मारने की कला सीख रहा है। मिशन अकम्प्लिश्ड। दूसरा चरण, अब आप स्कूल से नहीं सीखेंगे तो आप घर से सीखेंगे, परिवार से सीखेंगे, जातिगत जो व्यवस्था उससे सीखेंगे। वहां भी ना सीख सके, इसके लिए कह दिया गया कि जाति तो कुछ है ही नहीं, ये तो समाज को तोड़ने वाला विषय है। नहीं, जाति के कारण आप इकोनॉमिकली सुरक्षित होते हैं। किसी की कोई दुकान है, अगर वो व्यक्ति आप ही की जाति का है तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि आप उसकी दुकान से खरीदारी करेंगे। इसकी बहुत अधिक संभावना है कि उसका एक इकोनॉमिक मॉडल उसके अंदरूनी कल्ट में बनता रहेगा। सोशली वो आपको मजबूत बनाता है, इकोनॉमिकली आपको मजबूत बनाता है। किसी की बेटी की शादी है, आप वहां पर गए, वहां पर आपने नेतपुरी हमारे क्षेत्र में कहते हैं कुछ दिया, या कुछ उसको गृहोपस्कर प्रदान किए, वस्त्र दिए, आभूषण दिए, फ्रिज, टीवी या जो भी आजकल चलते हैं सब दिए, गाड़ी दी, या अपने हैसियत से जो दिया, कुछ नहीं, उपस्थित होकर 100 रुपया ही दे दिया, नहीं तो आशीर्वाद ही दे दिया, एक मिठाई का डिब्बा लेकर चले गए। उस व्यक्ति ने देखा कि हाँ ये व्यक्ति मेरे यहाँ आया था, एक सोशल बॉन्डिंग बनी कि नहीं बनी?
अब उसकी बेटी की शादी होगी तो आपको भी तो लगेगा कि हमारी बिटिया की शादी में इसने इतना कोऑपरेट किया तो हम भी करें। एक सोशल बॉन्डिंग बनी कि नहीं बनी? ये क्यों बनी? ये जाति व्यवस्था के कारण बनी। आप किसी अनजान व्यक्ति के पास जाकर क्यों ऐसा नहीं करते हैं? हाँ, ये बात जरूर है, कई बार हम ऐसे मित्रों के यहां भी जाते हैं जो हमारी जाति के नहीं है, लेकिन मित्र तो है कम से कम। लेकिन क्या वहां पर जाने में हमारी जाति बाधा बन रही है? नहीं बन रही है। वहां तो बाधा बन भी नहीं रही है हमारी जाति। अगर कोई व्यक्ति एकल है तो उस व्यक्ति को तोड़ना बहुत सरल है, उसको धर्मांतरित करना बहुत सरल है। इसीलिए पहले क्या कहा गया? पहले धीरे धीरे परिवार को तोड़ा गया। क्रमशः देखिए, परिवार को तोड़ा गया। आपको याद होगा स्कूल में पढ़ाया जाता था न्यूक्लियर फैमिली एंड ये ज्वाइंट फैमिली पढ़ाया जाता था ना, आज भी पढ़ाया जाता है। और वहां दिखाया जाता था कि ज्वाइंट फैमिली बुरी है, न्यूक्लियर फैमिली सही है, एकल परिवार सही है। बच्चों के मन में दिमाग शुरू से भरा गया कि ज्वाइंट फैमिली बुरी है, ज्वाइंट फैमिली बुरी है, एकल परिवार अच्छा है, संयुक्त परिवार बुरा है। क्या हुआ? धीरे धीरे ज्वाइंट फैमिलीज टूटी, एकल परिवार आ गए। क्या एकल परिवार अच्छा हो गया? उससे समाज सुधर गया? नहीं। क्या उससे भाईचारा बढ़ गया? नहीं। फिर दूसरा चरण लाया गया, एकल परिवार भी सही नहीं है। आपको हम बताएंगे कि कितने बच्चे पैदा करने हैं। हो सकता है एकल परिवार में आपने 8 बच्चे पैदा कर दिए, तब तो अगली पीढ़ी तो ज्वाइंट फैमिली हो गई फिर ना। इसलिए हम बताएंगे आपको कितने बच्चे पैदा करने हैं। 2 करो, ज्यादा मत करना। ज्यादा करोगे तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, लग चुकी है तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं लड़ सकते हो। आप कहेंगे ठीक है सर, हमको सरकारी नौकरी चाहिए, हम 2 बच्चा के बाद काट के फेंक देंगे। मुसलमान बोलेगा हमको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हम 8 बच्चा पैदा करेंगे। आपका 1 बेटा पैदा होगा, 40,000 की नौकरी पाने के लिए 8 साल पढ़ेगा, अनरिजर्व कैटेगरी का है, फिर भी नौकरी लगेगी कि नहीं पता। व्यापार भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी माइंडसेट सदैव से नौकरी की रही है, वो बिजनेस माइंड को डेवलप नहीं किया है। मुसलमान 8 बच्चा पैदा करेगा, 10,000 महीना कमाएगा, उसमें 1,000 जकात में भी देगा, 80,000 दन से लाएगा, आपके 1 बेटा के सापेक्ष 8 वोट भी देगा, सरकार को थप्पड़ मारकर अपना काम भी करवाएगा, आपके माथा में चढ़ के मूतेगा भी। आप क्या हैं? शिक्षित हैं। वो पंचर छाप है। पंचर छाप किस पर हावी हो गया? आपकी 1 किलो डिग्री पर हावी हुआ कि नहीं हुआ? प्रजाति के तौर पर सोचिए, स्पेसीज के तौर पर। तो ये स्थिति में हिंदू चल रहा है। आपको क्या लगता है? आप 1 से 2 से अधिक बच्चे पैदा करेंगे, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है। मुसलमान ये नहीं सोचता, मुसलमान सोचता नहीं लगेगी, लेकिन सरकारी वोट तो देने का अधिकार फिर भी मेरे हाथ में रहेगा। और अगर आपको ये लगता है कि जनसंख्या जिसकी कम है उसी को वोट देने का अधिकार मिलेगा, कि 2 बच्चे से अधिक होंगे तो वोट का अधिकार छीन लिया जाए, अगर आपको ऐसा लगता है, तो पहली बात ये बिल लाना ही बहुत कठिन है। अगर ये बिल आप ले भी आते हैं, अगर कदाचित ये बिल आप ले भी आते हैं, तो ये तो वो देश है जहां बांग्लादेशी यहां कर चुनाव लड़ जाता है, वोट डालने की बात छोड़िए। जो भारत का नागरिक ही नहीं, वो भारत का असेंबली इलेक्शन लड़ जा रहे हैं ऐसे लोग। और ये बीजेपी का ही बयान है, ये मत कहना कि प्रमाण दो, क्योंकि आप ही पार्टी ऐसा कर रही है पश्चिम बंगाल में कि बांग्लादेशी जो यहाँ का नागरिक भी नहीं, वो यहाँ का इलेक्शन लड़ ले रहा है ममता बनर्जी के टिकट पर। तो आप कैसे ये कल्पना कर सकते हैं जहां मरे हुए लोगों के वोट डाले जा रहे हैं, वहां बच्चा का डीएनए मिलाकर वो चेक करेगा कि इसके 2 बच्चे हैं और इसके 8 बच्चे हैं, इसीलिए इसका प्रमाण मतदाता पहचान पत्र निरस्त किया जाएगा? ये आप सोचकर बैठे हुए हैं। उस स्थिति में भी एक तो कानून बनने से रहा, और कानून बन भी जाएगा तो टिकेगा नहीं, उसको ओवररूल कर दिया जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका भी तो कुछ करेगी ना। न्यायपालिका को भी तो अपना गॉडफादरली इमेज उसको भी अपनी दिखानी है। और उस स्थिति में क्या होगा? चलो ठीक है, अगर आप मान लेते हैं 5 साल 10 साल के लिए फोर्स बाय क्रूक एंड क्रूक आपने उसको, हुक एंड क्रूक आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, उस स्थिति में भी क्या होगा? जनसंख्या तो इनकी अधिक है ही, वोट नहीं देंगे, गला तो काट सकते हैं। आपको कब्जा करने के लिए क्या आवश्यक है? वोट ही डालना। शाहीन बाग में वोट डाल के कब्जा किया गया था। यह थोड़ी कहा गया है कि सरकार पर कब्जा करने के लिए हमको वोट डालने की आवश्यकता है। 1 लाख मुसलमानों की संगठित भीड़ जब रोड पर निकलेगी ना, तो उसके तुलना में 100 या 1000 पुलिसकर्मी खड़े नहीं दिखेंगे। उन पर गोली नहीं चला सकते, क्योंकि मिनिस्टर साहब का ऑर्डर आ गया गोली मत चलाना। और अगर ऑर्डर आ भी गया तो कब तक गोली चलाएगा? आपको तो गिन कर गोली मिलती है, उनको तो किलो से मिलता है।
कैसे लड़े? ना आप जंग के मोर्चे पर लड़ पाइएगा, ना आप कानून के मोर्चे पर लड़ पाइएगा, और जिस मोर्चे पर आप लड़ सकते हैं वहां पर आप आंख में तेजाब डालकर बैठे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर देने मात्र से आपको लगता है धीरेन्द्र शास्त्री देशभक्त हो गए। वो देशभक्ति उसकी कहां गई थी उस समय, जिस समय वो पीओके के आईएसआई के जाकिर नाइक के परम मित्र अबू अब्दुल्ला के पैसे पर डूबे गया था। और आज भी भारत के लोगों को कहता है एक हाथ में गीता कुरान, दूसरे में संविधान, और आपको लगता है वो व्यक्ति देशभक्त है क्योंकि अपने मुंह से एफिडेविट दे रहा है कि हम देशभक्त हैं, ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन भी कर दे रहा है। खैर, जाति जो है वो समस्या नहीं, समाधान है, लेकिन अगर उसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए। हालांकि जातीय नरसंहार बहुत हुए हैं, लेकिन जातीय नरसंहार करवाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ ईसाई मिशनरियों का रहा है। भारत में अलगाववाद को जन्म देने के लिए ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ज्वाइंट फैमिली को तोड़कर एकल फैमिली करवाना, उसमें भी बच्चे कितने पैदा किए जाएंगे उसकी संख्या सीमित करना। आरएसएस कहता है अधिक बच्चे पैदा करो, सरकार कहती है करोगे नौकरी नहीं देंगे। आपकी आपस में नहीं बन रही, हिंदू बन गया पेंडुलम, कभी इधर डोलेगा कभी उधर डोलेगा, 12 बजे रहेंगे उसके सदैव। अगर आप आरएसएस की बात मानकर अधिक बच्चे पैदा करते हैं तो सरकार आपसे वोट का अधिकार छीन लेगी, सरकार आपको नौकरी नहीं देगी। आ गए सड़क पर। अगर आप कम बच्चे पैदा करते हैं तो आरएसएस कहेगी कि तुम कैसे हिंदू हो जी, तुमसे बच्चा पैदा नहीं हो रहा है ठीक से, तुम देश के लिए लड़ोगे। अरे उनकी जनसंख्या देखो, तुम्हारी देखो, दोनों तरफ से तुम्हें को मरना है क्योंकि तुम सरकार के लिए खिलौना हो जिसको जब चाहे नचाए और अपना स्वार्थ को निकाले। ये हिंदुओं की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई है। तो जैसा मैं बता रहा था, पहले ज्वाइंट फैमिली को तोड़कर न्यूक्लियर फैमिली की गई, न्यूक्लियर फैमिली को भी तोड़कर कर दिया गया कि पति पत्नी बच्चे दो ही अच्छे। उसके बाद कहा गया कि पति और पत्नी भी आपस में आवश्यक नहीं कि साथ में रहें, कोई बात नहीं, वी हैव अनदर लॉ। अब समस्या क्या है, ऐसे थर्ड क्लास कानून लाए गए हैं कि ऐसे नेता जज को अगर सड़क पर नंगा करके 10 जूता मारा जाए तो भी मानवाधिकार की सीमा में ही वो काम होगा। ऐसी मूर्खता, ऐसे ऐसे मनोरोगी बन गए हैं न्यायपालिका में जज। पहला एक निर्णय आता है मैरिटल रेप से संबंधित, मतलब पति अगर अपनी पत्नी से संभोग करना चाहे तो नहीं कर सकता अगर पत्नी कंसेंट नहीं देती है तो। कंसेंट मतलब अनुमति। तो पति क्या करेगा, अपनी पत्नी से पहले अनुमति लेगा कि क्या मैं आपसे रमण कर सकता हूं, फिर वो अगर चाहेगी तो कंसेंट देगी। अब कंसेंट वर्बल होगा कि रिटर्न होगा, अभी इस पर बहस चल रही है कि मौखिक कंसेंट पर्याप्त होगा, यह प्रिय तो जी प्राणनाथ अगर ये पर्याप्त है तो ठीक है, और नहीं तो फिर रिटर्न में एफिडेविट बनेगी। अब एफिडेविट क्या है, सादे कागज पर बनेगा कि स्टाम्प पेपर बनेगा, इसकी कोई बात नहीं। एक बार बनेगा, कितने समय तक, 1 टर्म रहेगा कि 1 मंथ रहेगा कि 1 ईयर रहेगा कि लाइफ टाइम रहेगा, वैलिड कोई पता नहीं। लेकिन बलात्कार का कानून लग जाएगा पुरुष पर। अगर उसकी पत्नी ने कह दिया हमारी अनुमति के बिना हमारी पत्नी ने हमसे संभोग किया है, तो उसको वही कानून लगेगा जो रेप का कानून लगता है। इतना गंदा कानून आ गया। ठीक है। दूसरा, अच्छा ये हिंदुओं पर ही लागू है। वैसे तो कहा जाता है कानून सब पर लागू होता है, लेकिन ये केवल हिंदुओं पर लागू होगा क्योंकि सब जानते हैं कि एक मुसलमान स्त्री से उसका देवर, उसका पति, उसका जेठ, उसका ससुर, उसका चाचा ससुर, मामा ससुर, मौसा ससुर और अनगिनत पुरुष भी हलाला वाले माध्यम से या कई बार आउट ऑफ द वे जाकर भी संभोग करते हैं। ये उनका एक ट्रेडिशनल ट्रूथ है। अच्छा, अब हिंदू क्या करेगा, कंसेंट लेता फिरेगा। अब इसमें ये बात है कि अगर वर्बल कंसेंट ले लिया गलती से और 5 साल के बाद पत्नी ने कहा कि हमने वो कंसेंट जो है वो इस क्रिया के लिए तो दिया था लेकिन इस एक्ट के लिए नहीं दिया था, तो भी रेप एक्ट लग जाएगा उस पर। ये दूसरा कानून आ गया। तीसरा कानून क्या है, उसमें सब सेक्शंस आ गए। तीसरा क्या है, अगर वही पत्नी अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष से रमण करना चाहती है तो वेल प्लीज, हम तो बिस्तर बिछा कर तैयार है न्यायाधीश महोदय, बिल्कुल आइए आप, क्योंकि न्यायाधीश को भी तो आउट ऑफ द वे जाकर अपनी पत्नी के अलावा कहीं जाना होगा। तो अगर वो कहीं धरे गए तो कहने को होगा ना हम तो कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। इसीलिए व्यभिचार की जो धारा थी 498 वगैरह और कुछ सेक्शंस थे पहले, अब बीएनएस में क्या हो गया मुझे नहीं पता, बीएनएस जब से आया है तब से बहुत कुछ नंबरिंग बदल गई है। तो उसमें जो था वो कानून व्यभिचार की धारा हटा दी सरकार ने। मतलब एक व्यक्ति आज अगर व्यभिचार कर रहा है उसको जेल हो जा रहा है, ठीक, अगले दिन कानून बदल दिया गया, सेम एक्ट दूसरा कर रहा है तो कहेगा हम कानून के दायरे में है, लेकिन तब इसकी सजा माफ नहीं होगी क्योंकि इसने जिस दिन वो एक्ट किया था उस दिन तो गैर कानूनी था ना, कम से कम वो सोचता भगवान एक दिन लेट से ही हम जाते थोड़ा, फिर हम कानून के दायरे में सारा काम करते। फिर हो गया ठीक है, अगर आप समलैंगिक संबंधी बनाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप बनाइए, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, लेकिन पति पत्नी नहीं बना सकते हैं।
कंसेंट की बात आ जाती है। समलैंगिक संबंध बनाइए, कोई बात नहीं। दूसरे की स्त्री से गमन कीजिए, दूसरे के पुरुष से रमण कीजिए, कोई बात नहीं। तीसरा एक सबसे गंदा एक्ट है कि 21 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते लेकिन संभोग कर सकते हैं। ठीक है, 21 साल से पहले शादी करने पर आप जेल चले जाएंगे, जबकि शादी करने से किसी को गोली नहीं मारी जा रही है, शादी करने से कोई एड्स और HIV नहीं हो रहा है, शादी कर लेने मात्र से कोई जनसंख्या में विस्फोट नहीं हो जा रहा है, लेकिन आप शादी नहीं कर सकते। आप शादी करने के बाद कॉलेज जाएंगे कोई रोकेगा नहीं, स्कूल जाएंगे कोई रोकेगा नहीं, पढ़ाई में कोई दिक्कत होगी नहीं। ऐसा नहीं कि शादीशुदा लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, बहुत से लोग हैं जो विवाह के बाद MA PhD कर ही रहे हैं। अरे नहीं, पहली क्लास में एडमिशन कराया चलो, लेकिन ये तो है नहीं प्रतिबंध कि जो विवाहित हो गया वो पढ़ नहीं सकता आगे। क्या कहा जाता है, विवाह के बाद जो है वो शिक्षा अवरुद्ध हो जाएगी लड़की की या लड़के की, इसलिए नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं फिजिकली तैयार नहीं है, तो जो व्यक्ति 18 साल की उम्र में वोट देने के लिए तैयार है, गर्लफ्रेंड बनाकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार है, रमण करने के लिए 100 लड़की और लड़का से तैयार है, वो शादी के लिए अनफिट है, बस रमण करने के लिए फिट है। आगे गंदा कानून और देखिए, कैसे म्लेच्छराज ने पूरे संस्कृति को विकृत किया है और कैसे न्यायपालिका उसकी कठपुतली बनकर, इसकी रखेल बनकर ये काम कर रही है। इस पर मैं आपको बताना चाहता हूं। पति पत्नी आपस में संभोग कर लेंगे तो अनुमति चाहिए। शादी से पहले संभोग करना गैरकानूनी नहीं है, शादी के बाद ही परपुरुष से संभोग करना गैरकानूनी नहीं है। अगर उस संभोग से कोई बच्चा पैदा हो जाता है, आपको पता है आपकी पत्नी ने दूसरे पुरुष से बच्चा पैदा किया, पत्नी मुंह पर कर यहां पैदा किया है, फिर भी आप उस बच्चे का DNA टेस्ट नहीं करा सकते हैं। अब ये नया कानून आया है, पत्नी अपने मुंह से आपके माथे पर करेगा हाँ हमने उससे ये बच्चा पैदा किया, क्या कर लोगे? आप उस पर केस नहीं कर सकते हैं, क्यों? कंसेंट था ना भाई, हमने अपने हम अडल्ट हैं, वो भी अडल्ट है, हमको नहीं तुम्हें पसंद आया उससे कर लिए। अब आप कहेंगे तलाक दे देते हैं तुमको, तुम उसी के साथ रहो। नहीं, हम तलाक नहीं देंगे आपको, क्योंकि हम कानून के दायरे में रहकर काम किए हैं, तो आप तलाक हमको नहीं दे सकते। संभोग किया है ना भाई, क्या बुराई है इसमें? अच्छा लगा कर लिया, उस स्थिति में आप तलाक नहीं दे सकते हैं। तलाक अगर देंगे तो आपको आधी संपत्ति भी देनी पड़ेगी, या और भी उसकी जो डिमांड होगी नाजायज डिमांड, क्योंकि उस डिमांड में एक बड़ा हिस्सा जज साहब का भी तो होगा, आयोग का भी तो होगा, लॉयर का भी तो होगा, एंड अदर देन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी तो उसको मिलेंगे। क्योंकि जब वो इससे संभोग करके बच्चा पैदा कर सकती है तो जज साहब तो और भी उसके अपेक्षा तो अधिक प्रभावशाली अधिकारी हैं। तो ये जो बात है, अब बच्चे का क्या होगा? बच्चा आपको पालना है, बच्चा जिसके वीर्य से जन्म लिया वो नहीं पालेगा, क्योंकि केवल रमण की कंसेंट थी, पालने की कंसेंट नहीं थी। समझ रहे हैं आपको कितना कुत्ता बनाकर रखा गया है? जो कहा जाता है ना कि कानून सबके लिए बराबर है, यही सबसे बड़ा मजाक है इस देश में। अपनी पत्नी से रमण करने के लिए कंसेंट चाहिए, मैरिटल रेप लग जाएगा, नहीं होगा ऐसा। तो बाहर जाकर परपुरुष पर स्त्री से रमण करना गैरकानूनी नहीं है। अगर उससे बच्चा पैदा हो जाता है तो पालना फिर आपको, और आप DNA टेस्ट भी नहीं करा सकते हैं। क्यों? बच्चे को ट्रॉमा हो जाएगा, बच्चा तनाव में चला जाएगा, करे हमारा बाप कोई और है। इतना ही तुम्हारी छाती में दूध उतर रहा है तो जज ही क्यों नहीं गोद ले लेता है? जज को ही लेना चाहिए कि जितने व्यभिचार से उत्पन्न होंगे सब हमारी औलाद माने जाएंगे। न्यायपालिका उसका भरण पोषण करेगी, न्यायाधीशों के वेतन का, कमाई का, काले और सफेद धन मिलाकर इतना हिस्सा बच्चों इन वेश्या पुत्रों के अनाथालय में खोला दिया जाएगा, ऐसा भी कर दिया जाता है। कितना गंदा कानून बन गया है, आप समझिए इस बात को। इसी को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या कहा जा रहा है अब मोहन भागवत जैसे लोगों के द्वारा कि विवाह एक संस्कार नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब इससे क्या होगा? अब विवाह से पहले अगर हो गया बच्चा तब क्या होगा? या गर्भ ठहर गया तब अबॉर्शन होगा। आपके गर्भ के बच्चे की हत्या करवाने के लिए कौन आ रहा है? नेता आ रहे हैं, न्यायपालिका आ रही है। अब डॉक्टर को यह नहीं कहना है कि आप कैसे गर्भवती हो गए, वो पूछताछ नहीं कर सकता, पुलिस भी नहीं पूछ सकते अच्छा गर्भवती हो गए, अच्छा क्या चाहते हैं? नहीं सरकार तो हम चाहते हैं कि इसको गिरा दिया जाए बच्चा। हाँ तो गिरवा दो। बचपन से आपको अपने ही बच्चे की हत्या करने के लिए माइंडसेट बनाया जा रहा है। आपको बचपन से ही इतना चारित्रिक रूप से असमर्थ कर दिया जा रहा है कि समय रहना रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग पैदा होते हैं तब न्यायपालिका कहती हम तो चरित्र के संरक्षक हैं। अरे समय रहना 100 बार मरेगा, रणवीर इलाहाबादिया 100 बार मरेगा तब एक सुप्रीम कोर्ट पैदा होगी चरित्रहीनता के मामले में अगर देखा जाए तो। ये बच्चे जो अभी टीनेजर्स हैं, यंग यूथ बन रहे हैं, ये कहां से प्रेरणा ले रहे हैं? ऐसे ही सड़े हुए कानूनों से न प्रेरणा ले रहे हैं। मतलब आपके लिए
किसी परपुरुष से रमण करके बच्चा पैदा करना या अबॉर्शन करवाना गैर कानूनी नहीं है। माइक लेकर एक अडल्ट जोक बोलना गैर कानूनी हो गया। मतलब चुटकुला सुनाना, हालांकि वो भी बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है, दंडनीय है, लेकिन वर्बली एक चुटकुला सुनाना दंडनीय हो गया, देश की संस्कृति के लिए खतरा हो गया। लेकिन डायरेक्टली वही चुटकुले में कही बात से व्यभिचार करना गैर कानूनी नहीं है। बहुत सही बात। और उसके बाद इसको मनोरोग भी नहीं कहा जाएगा। ये स्वस्थ मानसिकता वाला लर्न काउंसिल का ये सब निर्णय होता है। और ये लर्न काउंसिल पना तब अपने चरम पर जाकर फट मरता है जब ये कहते हैं कि नॉट ओनली बाय लिविंग बीइंग्स, आप तो मरे हुए शरीर के साथ भी संभोग कर सकते हैं। नेक्रोमेंसी सिखाई जा रही है क्या इस देश को? मतलब अगर कोई लाश है, उस लाश के साथ अगर कोई व्यक्ति संभोग करता है तो ही इज नॉट एक्यूज्ड, he can't be punished by law because no such act is present in Indian Constitution, ऐसा न्यायपालिका का कहना है। चूंकि भारत का संविधान मरे हुए शरीर के साथ संभोग करने के विषय में मौन है, हो सकता है 2 पीढ़ी पहले के संविधान निर्माताओं ने यह नहीं सोचा होगा कि यह भी कोई कर सकता है और करने पर इसको भी डिफेंड किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कोई अलग से लाइन नहीं लिखी होगी। हालांकि हमारे शास्त्र तो अगम्यागमन को भी रखें, क्योंकि उनको पता है ना कलयुग किधर जा सकता है, उन्होंने सब बता कर रखा है। लेकिन हो सकता है संविधान निर्माताओं ने इतना सोचा नहीं होगा कि देश 2 पीढ़ी में ही इतना रसातल चल जाएगा कि उन्होंने मरे हुए शरीर के साथ संभोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर कोई एक्ट अलग से नहीं लिखा। लेकिन न्यायपालिका क्या कहती है कि गैर कानूनी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एक्ट प्रेजेंट। और ये बहुत पुराना मामला नहीं है, 6 महीना साल भर पहले का ही ऐसा कोई फैसला आया था, मैंने मीडिया में पढ़ा था, आपको भी गूगल में मिल जाएगा। ये हालत हो चुकी है देश के चारित्रिक स्थिति की, सांस्कृतिक स्थिति की। और आपको लगता है ऐसे नेता, ऐसे न्यायपालिका, ऐसे संगठनों का काम हिंदू धर्म को बढ़ाना होगा, अमृतकाल चलाना होगा? ये अमृतकाल में यह हाल है, हलाहल काल में क्या होगा पता नहीं, अमृतकाल में यह हाल चल रहा है। अब मुसलमानों को हिंसा करने के लिए एक बहाना चाहिए होता है, चाहे आप वक्फ के नाम पर दे दें, चाहे वैक्सीन के नाम पर दे दें, चाहे ज्ञानवापी के नाम पर दे दें, चाहे अयोध्या के नाम पर दे दें, संभल के नाम पर दे दें, किसी भी नाम पर दे दें। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है यह दिखाना कि हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या है जाति, यह बहुत बड़ा नुकसान। दूसरा क्या है, जो लोग हमारे ऊपर सबसे बड़े संकट के रूप में प्रस्तुत हैं उन्हीं को ग्लोरीफाई करना। हिंदुओं के विषय में जब भी कुछ बात होती है ऐसा दिखाया जाता है कि हिंदू का जो भी वो मुसलमानों के कारण है। अमरनाथ यात्रा, हिंदू भृंगी संहिता नहीं पढ़ेगा जहां पर अमरीश भगवान का अमरनाथ का वर्णन है, उसको क्या लगा कि मुसलमान गडेरिये ने हमको अमरनाथ के बारे में बताया, तब तो हिंदू जान पाया भैया। मुसलमानों का धन्यवाद देना चाहिए ना कि हम अमरनाथ यात्रा कर पा रहे हैं, लेकिन फिर सुरक्षा भी चाहिए क्योंकि मुसलमान ही मारने भी आ रहा है। तो अगर मुसलमान आपको मारने आ रहा है तो आप कम से कम ये तो कहिएगा इस्लाम के कारण हम तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो भी आप बयान नहीं जारी कर पा रहे हैं। आतंकवादी कह देते हैं, लेकिन वो आतंकवादी क्यों आतंकवादी बना, किस आयत को पढ़कर आतंकवादी बना, किस मदरसे में जाकर आतंकवादी बना, इस पर मौन है। आप प्रोडक्ट पर ध्यान दे रहे हैं, प्रोड्यूसर पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? आप ये बताइए, अगर आप अपने यहाँ अफीम की खेती करते हैं, गांजा की खेती करते हैं, तो पौधे को दंड मिलेगा कि आपको दंड मिलेगा? आपको दंड मिलेगा ना। अगर आप कहीं कोई हथियार बनाकर बेचते हैं, उस हथियार से मर्डर हो जाता है, तो केवल मर्डरर को पकड़ा जाएगा कि हथियार बनाकर बेचने वाले को भी पकड़ा जाएगा उसमें? ये छोड़िए, हथियार तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूं रासुका आप देखें या आप देखें भड़काऊ भाषण देने वाले विषय में देखें, यदि आपके अभी बीएनएस में उसकी एक्ट संख्या देखनी पड़ेगी, लेकिन क्या है कि अगर आपके भड़काऊ बयान से भड़क कर कोई व्यक्ति किसी को मार देता है तो आपको भी 14 साल की जेल हो सकती है, और अगर असफल रहता है तो 7 साल 5 साल की जेल हो सकती है। केवल वर्बल इन्फ्लुएंस का यह दंड मिलता है आधुनिक कानून में। अगर आपके द्वारा भड़काए जाने पर कोई किसी को मार देता है तो पूरा का पूरा आपको 14 साल, नहीं तो अगर असफल रहता है तो आधा, तो कम से कम अटेम्प्ट वाला में आधा और सक्सेसफुली पूरा। वर्बल में केवल है। ये पूरा का पूरा जो जिहादी कल्ट चल रहा है उसको वर्बली, इकोनॉमिकली, सोशली, रिसोर्सफुली इन्फ्लुएंस करने वाले पुस्तक और समुदाय के विरुद्ध क्या नीति है सरकार की? कोई नीति नहीं, अपितु दारुल से ट्रेंड लोग मौलवी बनकर सेना में जाएंगे, इसके लिए सरकार बाईपास निकाल रही है। इसके लिए सेना देवबंद से कांटेक्ट कर रहा है।
जबकि कोई थर्ड क्लास से थर्ड क्लास रिसर्चर भी जानता है कि देवबंद इज द प्रोड्यूसर ऑफ 99% टेररिस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। वो देवबंद से निकल रहे हैं। और अब देवबंद और दारुल के साथ सेना का टाइप किया जा रहा है। आप भारतीय फौज में उनको घुसा रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि फौजी का कोई धर्म नहीं होता, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता। अच्छा, हिंदू के देवताओं का अवतार बताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी विष्णु भगवान का अवतार है, अमित शाह जो है वो शिव जी के अवतार हैं। आप अल्लाह छोड़िए, आप पैगंबर का इनकारनेशन किसी और को नहीं बता सकते, नहीं तो मार दिए जाएंगे। चाहे किसी भी देश में हो, आज नहीं 5 साल के बाद मार दिए जाएंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इस्लाम विल हंट यू एंड ट्रैक यू एंड हंट यू डाउन फॉर ब्लास्फेमी। लेकिन यहां क्या है, जो लोग हिंदुओं के धर्म गुरु बने फिरते हैं, ऐसे लोग विष्णु भगवान का अवतार, हनुमान जी का अवतार, दुर्गा जी का अवतार। सोनिया गांधी को एक बता रहा था, कौन मूर्ख था, सोनिया गांधी को दुर्गा जी का अवतार बता रहा था, इंदिरा गांधी को दुर्गा जी का अवतार बता रहा था। इंदिरा चरितम पूरा काव्य लिख दिया गया है इंदिरा गांधी के चापलूसी में। नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी का मंदिर बना दिया गया है। विष्णु भगवान का अवतार नरेंद्र मोदी, शिव जी का अवतार, अभी प्रदीप मिश्रा ने कहा ना, शिव जी का अवतार अमित शाह। यहां इस निंदा नहीं लग रही, यहां ब्लास्फेमी नहीं लग रही। इन चापलूसों को धर्मगुरु बना बना कर रखा गया है। अपने जातीय गौरव और कर्तव्य को समझकर ही हिंदू एक हिंदू बना रह सकता है। पहले आप परिवार से टूटे, ज्वाइंट फैमिली टूटी, न्यूक्लियर में आए, न्यूक्लियर में भी आपके बच्चे के प्रोडक्शन की संख्या सीमित कर दी गई। उसके बाद भी आप जो हैं सो कहे जी सरकार, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। फिर पति पत्नी को तोड़ दिया गया। पति पत्नी को तोड़ने के बाद ही आपको नेचुरली नर या नेचुरली मादा नहीं रहने दिया गया, आपको लेस्बियन और गे बना दिया गया, आपको समलैंगिक बना दिया गया। और इसके पीछे भी नीचता देखो कि इसके पीछे आधार बताया गया महाभारत को, कि हंस और डिंभक भी तो समलैंगिक थे। एक जगह महाभारत में या हरिवंश में कोटेशन दिखा दो जहां हंस और डिंभक को समलैंगिक बताया गया है। वो दोनों सगे भाई थे। सगे भाइयों का प्रेम अगर कोई समझ पाता तो समझता कि उनके अंदर क्या भाव था। वो दोनों अपनी अपनी पत्नी से विवाह किए थे, आपस में यौन संबंध नहीं बना रहे थे। जरासंध के सेनापति थे, अपनी अपनी पत्नी में अनुरक्त रहते थे, यज्ञ दान तपस्या इत्यादि में निष्ठा रखते थे। हालांकि पक्ष जरासंध का था, इसीलिए उनको विलेन के रूप में देखा गया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से समलैंगिक नहीं थे। तो कहे एक दूसरे के वियोग में प्राण त्याग दिया। वो तो राजा दशरथ भी राम जी के वियोग में प्राण त्यागे हैं विरह में। तो कह दो राजा दशरथ और राम जी समलैंगिक थे। मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन तुम लोग तो राम जी को इमाम बता चुके हो ना। नरेंद्र मोदी विष्णु जी के अवतार है संघ और भाजपा के अनुसार, लेकिन राम जी नहीं है विष्णु अवतार, राम जी इमाम हैं, राम जी इमाम हिंद हैं। ऐसे लोग मृत्युदंड के अधिकारी नहीं है तो कौन है बताओ। नरेंद्र मोदी जो है वो विष्णु भगवान का अवतार है, लेकिन राम जी नहीं अवतार है, वो भगवान नहीं, वो परमात्मा नहीं, वो इमाम हैं, अल्लाह के इबादतगार हैं। वो इमाम हैं। वो तो इमाम है, बुखारी भी इमाम है जामा मस्जिद का, है ना। और फिर आप क्या हैं, हिंदुओं के नेता हैं, आप हिंदुओं के संरक्षक हैं, वैचारिक हस्ती हैं आप, थिंक टैंक हैं आप इस देश के। अब क्या हो गया आगे, पाकिस्तान क्यों बना? पाकिस्तान अस्पष्ट रूप से मुसलमानों के द्वारा किए गए एक छल का परिणाम था, जिसको हिंदू न तब समझ पाया था, न आज समझ पाया है। पाकिस्तान बनने के पीछे कौन उत्तरदायी था? कोई पागल भी कहेगा कि इस्लामी जिहादी अवधारणा ही पाकिस्तान के बनने में उत्तरदायी थी। अब प्रभुपाद नाम का एक व्यक्ति इस देश में हुआ, अभय चरणारविंद डे। अभय चरणारविंद डे जो था वो फोर्ड का गुरु था, अल्फ्रेड फोर्ड। अल्फ्रेड फोर्ड हेनरी फोर्ड का वंशज है। हेनरी फोर्ड 33rd डिग्री होल्डर मास्टर मेसन था, फ्री मेसन था। फ्री मेसन डायरेक्टली मिलच्छराज की संस्था है, ऑथराइज्ड संस्था। इल्यूमिनाती, स्कल एंड बोन्स, फ्री मेसन्स, ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स, ये सारे के सारे 15 संस्थाएं हैं। जो हमने कहा था ना, काउंसिल ऑफ 17 रूल बाय 2, जिनको ये टर्म नहीं समझ में आ रहा है वो मिलच्छराज सीजन 1 को देखें। काउंसिल ऑफ 17 रूल्ड बाय 2, जिसमें आर्द्रमृक्ष और अनाम वृक्ष हैं, जो बॉडी 1 एंड स्पिरिट्स 2, इस प्रकार से वो चलते हैं, रूल ऑफ करते हैं। फ्री मेसन जो डायरेक्टली, और बल्कि भारत के कई राष्ट्रपति भी फ्री मेसन से रह चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद पहला ही बोहनी फ्री मेसन से हुई, पहला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति फ्री मेसन।
विवेकानंद फ्रीमेसन, विवेकानंद पर तो खैर बहुत बढ़िया सेवा की जा चुकी है, उसके लिए हमको कानूनी नोटिस भी आ चुकी है, हमने जवाब भी दिया है। कहते हैं विवेकानंद ने हिंदुत्व के लिए काम किया, इतना बढ़िया काम कर दिया ना विवेकानंद ने हिंदुत्व के लिए कि विवेकानंद का खोला हुआ रामकृष्ण मिशन 3 बार अदालत जा चुका है कि हम हिंदू नहीं है भैया, हमको हिंदू धर्म से अलग करो, हमको अल्पसंख्यक दर्जा दो। 3 बार अदालत जा चुका है रामकृष्ण मिशन। जिनको नहीं पता है वो कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का 1995 सिंस 1980 टू 1995 का सारा देख लें हिसाब किताब। विवेकानंद कौन है? हिंदुओं के युवा आदर्श हैं। और ऐसे हिंदू युवा आदर्श का संगठन क्या कर रहा है? क्रिसमस मना रहा है और कोर्ट में जाकर कहता है कि हमको अल्पसंख्यक दर्जा दो, वी आर नॉट हिंदू, वी आर सेपरेट रिलीजन। बहुत बढ़िया, अच्छी अफीम चटाई जा रही है। खैर, तो हमें ये कह रहा था फ्री मैसन्स की मैंने बात की थी, मैं थोड़ा भूल रहा हूं किस संदर्भ में बात की थी। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस जो फ्री मैसन्स से लोग हैं वो कैसे देश की सत्ता, देश के राष्ट्राध्यक्ष, देश के सेनाध्यक्ष के, अच्छा राष्ट्रपति सेनाध्यक्ष भी होता है ये बता दूं। जो लोग कहते हैं ना कि भारत की सेना में हिंदू मुसलमान नहीं होता, उनको मैं बता दूं राष्ट्रपति नॉट ओनली द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, ही इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और जब आपका राष्ट्रपति फ्रीमेसन्स का ऑथराइज्ड मेंबर है, ये भी नहीं कि गुप्त बात बता रहा हूं, आप ग्रांड लॉज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर प्रोफाइल देख सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद हैं कि नहीं वहां। रतन टाटा, कितने संत महापुरुष ना, एक ऐसे ही संत महापुरुष अब्दुल कलाम भी हुए हैं, उन पर भी मैं आऊंगा। और जो लोग आजकल कह रहे हैं ना यूएसएआईडी, जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट, उसमें बताऊंगा किस किस यूएसएआईडी का पैसा टाटा के किस किस फंड में आता था और कहां कहां एस जयशंकर और ये आपके विदेश मंत्री और ये रतन टाटा सब वहां ट्रस्टी थे। पीएम केयर फंड का नाम सुने होंगे ना, प्रधानमंत्री केयर फंड, कोरोना में लॉन्च किया गया था। आरटीआई डालकर देखिए, पीएम केयर फंड सरकारी संस्था है कि प्राइवेट संस्था है? आप जब सरकार को दे रहे हैं ना कि पीएम केयर फंड में सरकार के यहां जमा हो रहा है तो जनता के विकास में लगेगा, पीएम केयर फंड सरकारी संस्था नहीं है, प्राइवेट संस्था है, बस नाम पीएम है उसका। और उसमें रतन टाटा भी ट्रस्टी थे, जहां तक एक रिपोर्ट मुझे पढ़ने को मिली थी। रतन टाटा की ही तनिष्क ने वो किया था ना लव जिहाद वाला प्रमोशन। पर्सनली रतन टाटा हम्बल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन रतन टाटा खुद फ्रीमेसन, वही नहीं उनके पूर्वज भी फ्रीमेसन के सदस्य रह चुके हैं। और आपको अगर याद होगा जो हमने लक्षराज के 60 नियम बताए थे, वहां ये था अपनी छवि सदैव एक ऐसे व्यक्ति की रखो कि लोग तरसें आपका अनुकरण करने के लिए, काश में इतना अच्छा हो पाता, काश में इतना उदार, इतना विनम्र, इतना संत स्वभाव वाला हो पाता। 60 नियम में आप देखिएगा एक नियम ये भी है, अपनी छवि ऐसी रखो कि लोग तरसे तुम जैसा बनने के लिए, ताकि कोई कभी तुम पर शक न कर सके। आप देखिए राजेंद्र प्रसाद का व्यक्तित्व, राधा कृष्णन का व्यक्तित्व, विवेकानंद का व्यक्तित्व, रतन टाटा का व्यक्तित्व, अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व, आप देखें बाहर से लगता है गजब, मतलब मनुष्य वेश में देवता हैं ये लोग, मतलब महानतम, मतलब अध्यात्म और मानवता के महानतम शिखर पर ये लोग स्थित हैं। खैर, इनमें से बहुत लोगों के बारे में हम बताएंगे, आगे बताते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जाति को तोड़ना। क्यों? जाति टूटेगी तो क्या होगा? परिवार टूटेगा, साथ साथ परिवार को भी तोड़ना। आपका कुल देवता समाप्त, आपके कुल गुरु समाप्त, आप क्या करेंगे? आपको अब कहीं तो आस्तिकता को, यदि आप नास्तिक बनते हैं तो बहुत अच्छा, आस्तिक ही बनेंगे तो कैसे बनेंगे? आपको पता ही नहीं क्या करना है, आपको लगेगा कि मंदिर जाने से हो जाता है। मंदिर में कब्जा एंडोनमेंट एक्ट वाले लेकर बैठे हैं, मंदिर में चर्बी मिलाकर लड्डू बांटे जा रहे हैं, मंदिर में जो है सो अयोग्य लोगों को, अब्राह्मणों को बाईपास करके पुजारी बना बनाकर बैठाया जा रहा है। देवत्व विहीन हो गए हैं मंदिर, प्रतिमा है, जबकि अर्चकस्य प्रभावेण शिला भवति शंकर, अर्चक की तपस्या के प्रभाव से पत्थर शिव बनता है, उसकी मंत्र शक्ति, उसकी ऊर्जा से वह बनता है, नहीं तो पत्थर तो खदान में ही पड़ा हुआ है। अर्चकस्य प्रभावेण शिला भवति शंकर, अर्चक को गोल कर दो, वेतन भोगी नियुक्त कर दो। यहां तक कि मुसलमान और ईसाई तक उस वैकेंसी को भरकर पूजा करा सकता है। यह भी एक एक्ट आया था, स्टेट लेवल पर आया था, सेंटर पर तो नहीं आया था, लेकिन यह भी एक आ चुका है। अभी पता नहीं पारित हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आ चुका है। तो मैं आपको बात बता रहा था प्रभुपाद की, वहां पर मेरा ध्यान गया, बीच में वो विषय थोड़ा सा हट रहा था। प्रभुपाद अभय चरण डे स्वयं ब्राह्मण नहीं था, न उसका गुरु ब्राह्मण था, न उस गुरु के पिता ब्राह्मण थे। मैंने आपको बताया थे फोटो दीक्षित व्यक्ति अपने गुरु के मरने के 4 साल के बाद अपने गुरु के फोटो के सामने अपने आप को त्रिदंड संन्यास देकर कहता है कि चैतन्य महाप्रभु के बाद डायरेक्ट हम ही इस परंपरा में दंडी सन्यासी हुए। खैर,
कर्मणा वर्ण व्यवस्था को मानना पड़ेगा। अब आप ब्राह्मण तो है नहीं, तो क्या कह दीजिएगा हम तो जन्म से मानते ही नहीं। और अभय चरण डे ने, मैं तो इस्कॉन पर 9 एपिसोड्स रिलीज कर चुका हूं। आप ये बात देखें, प्रभुपाद वाज द पर्सन हु कॉल्ड भगवान कृष्ण और रास्कल। रास्कल शब्द क्या है आप जान सकते हैं, इस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। और ये मैं बोल नहीं रहा, आप इसको इस्कॉन के ऑथेंटिक बुक्स में पढ़ सकते हैं, मैंने रेफरेंस दिए हैं अपने सीजन 1 में। प्रभुपाद वाज द पर्सन हु सेड क्राइस्ट इज कृष्ण एंड कृष्ण इज क्राइस्ट। प्रभुपाद वाज द पर्सन हु डिक्लेयर्ड दैट प्रभुपाद इज नॉट अ हिंदू। ISKCON is not a Hindu organization, but प्रभुपाद also declared in जिनेवा अधिवेशन में प्रभुपाद ने कहा था कि neither we are Hindus nor we are making our followers as Hindu। उसको हिंदू शब्द से ही चिढ़ थी। हाँ, ये जरूर प्रभुपाद ने कहा था कि वी आर प्राउड क्रिश्चियंस। जिस ISKCON के नाम पर आप उछल रहे हैं ना कि पूरे विश्व में ISKCON ने हिंदू धर्म की अलख जगाई, वो बता दूं प्रभुपाद ने आधिकारिक रूप से जिनेवा में बयान दिया है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू बना भी नहीं रहे हैं, हमारे अनुयायी हिंदू नहीं, वो ISKCONीय हैं। एंड ISKCONites आर प्राउड क्रिश्चियंस बिकॉज क्राइस्ट इज कृष्ण एंड कृष्ण इज क्राइस्ट। पैगंबर वाज ट्रू वैष्णव आचार्य। रामानुजाचार्य और आदि शंकराचार्य जी को ये लोग खूब गाली देते हैं। विवेकानंद ने कहा था पैगंबर के समान दिव्य ऊर्जा वाला मानवतावादी खोजना मुश्किल है, लेकिन आदि शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी संकीर्ण बुद्धि वाले पोंगा पंडित थे। ये किसने कहा? हिंदुओं के आदर्श विवेकानंद ने कहा था। अगर आपको प्रमाण चाहिए, सोर्स चाहिए, कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद मंगाइए, रामकृष्ण मिशन से पढ़ लीजिए। विवेकानंद वो व्यक्ति था जो कहता था कि गोमांस खाए बिना कोई हिंदू हिंदू रह ही नहीं सकता था। जब लोगों ने कहा तो मांसाहार क्यों करते हो, तो कहता है कि हम नहीं करेंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। अगर तुमको चाहिए शाकाहार करवाना तो तुम जीवन भर के लिए रसोई और खाने पीने का खर्चा हमको दे दो। शाकाहारियों को तिरस्कृत करता था। अमेरिका में जाकर बीफ की मांग मैंने नहीं की है, विवेकानंद ने की है। लेकिन हम कौन हो गए? हम हो गए संत निंदक। विवेकानंद कौन हो गए? विवेकानंद हो गए हिंदुओं के आदर्श। हिंदू की तो वो स्थिति है कि रणबीर कपूर जब बीफ खाकर, गोमांस खाकर आता है महाकाल मंदिर उज्जैन में घुसने, हिंदू उसका विरोध करता है। हिंदू को मारने कौन आता है? भाजपा की सरकार के द्वारा वेतन पाने वाला पुलिसकर्मी, वो भी खुद भी हिंदू। मतलब हिंदू को यह लगता है कि गोमांस खाना गलत है, लेकिन वही हिंदू विवेकानंद का बड़ा चेला बना घूमता है, जिसको गोमांस खाने में कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा चलो, विवेकानंद तो मर गया, कम से कम रणबीर कपूर जिंदा है, फिल्म एक्टर है। उसी फिल्म इंडस्ट्री की कंगना रनावत जब खुद को कहती है कि मैं गोमांस खाती हूं, तो वो हिंदू शेरनी हो गई, क्यों कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है, जबकि उसकी इंडस्ट्री भी फिल्म इंडस्ट्री है। वो कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से नहीं आती, वो रामकृष्ण परमहंस के चेली नहीं है। तो हिंदू तो गोमांस जैसे संवेदनशील विषय पर अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा, वो आतंकवाद और जियोपॉलिटिक्स और युद्ध और रणनीति पर कैसे अपनी आंख खोल पाएगा? और तुम लोग मुझे सिखाने आते हो युद्ध समझो, रणनीति समझो, कूटनीति समझो। कूटनीति और रणनीति तो हम तुमको समझाएंगे अच्छे से, लेकिन अब ये सुनो प्रभुपाद के विषय में। प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में एक लेक्चर दिया था। कब दिया था, कहां दिया था, मैं जब भी बताता हूं पूरा आपको रेफरेंस देता हूं। 7 फरवरी 1969, 7 फरवरी, लोकेशन लॉस एंजलिस। प्रभुपाद का लेक्चर का एक मैं आपको स्क्रिप्ट बताता हूं। पाकिस्तान ब्राह्मणों के कारण बना। किसने कहा? प्रभुपाद ने कहा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण इस्लाम से घृणा करते थे, इसलिए इस्लाम को बहुत बुरा लगा कि ओह क्या हम इतने घृणित हैं, ये ब्राह्मण कितने दुष्ट हैं कि हमसे घृणा करते हैं, हमको तो अवश्य अपना एक नया देश बनाना पड़ेगा, तब हम इन ब्राह्मणों के अत्याचार से मुक्त हो पाएंगे। मतलब पाकिस्तान बनने के पीछे ब्राह्मणों का जन्मना वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना था। यह विचारधारा मोहन भागवत की भी है, जिसने कहा कि ब्राह्मणों को अपने पूर्वजों के पाप का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। यह मोहन भागवत की विचारधारा है जो कहता है कि आपके बगल में कोई गोमांस खा रहा है तो आप उसका विरोध मत कीजिए, भाईचारा बिगड़ेगा, ताकि कल जब बीफ कंपनी से आपकी पार्टी चमदा तो हिंदू विरोध न कर सके, क्योंकि वहां तो भाईचारा निभाना है ना। तो प्रभुपाद ने जो कहा, मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेट आपको करके बताता हूं। The Pakistan is also due to this hereditary Brahmanism.
You see, they hated so much that Mohammedans and the Sudraj. First of all, they hated the Sudraj. And then when the Sudraj, they became Mohammedans, they hated the Mohammedans. And gradually it developed that the so-called Sudraj and Mohammedans, politically the Britishers took advantage, agitated them, they cut up India into Pakistan and Hindustan. बहुत सही. क्या कहता है प्रभुपाद? मुसलमानों और शूद्रों से इतनी घृणा की ब्राह्मणों ने कि शूद्र मुसलमान बनने के लिए बाध्य हुए. आप इतिहास उठाकर देख लें, इस्लाम भारत में क्या इसीलिए फैला क्योंकि ब्राह्मण जो है वो शूद्रों से घृणा करते थे? आप एक बड़ा वर्ग उठाकर देख लें, जहां जहां युद्ध हुए हैं, क्षत्रियों ने कितने युद्ध लड़े हैं मुसलमानों के खिलाफ. उनकी सेना में शूद्र थे कि नहीं थे? उनकी सेना में वैश्य थे कि नहीं थे? ब्राह्मण थे कि नहीं थे? प्रभुपाद जैसे व्यक्ति को लगता है, जिसको क्या बताता है ये जो अमोघ लीला प्रभु है, कि गोलोक की दो चाबी, एक प्रभुपाद के पास, एक उसके गुरु के पास. मानो इनके पैदा होने से पहले गोलोक में हड़ताल थी कि प्रभुपाद पैदा होगा तो चबहिया लेके मर गया ना जी, पैदा होगा तब ना चबहिया लेके आएगा, तब तक लाइन में रहो तुम लोग. ये भगवान कृष्ण कह रहे होंगे कि दो गेट था, चाबी दो थी, एक प्रभुपाद लेके बैठा था, एक उसका गुरु लेके बैठा था. अभी मरी है तो वहां जई है तो गेट खुले. तो ये तो भला हो प्रभुपाद का कि मरा तो गेट खुला, तो तुम लोग गोलोक जा पा रहे हो. ये हाल इन लोगों का है. तो प्रभुपाद के अनुसार पाकिस्तान किसने बनाया? ब्राह्मणों की घृणा ने बनाया. मतलब प्रभुपाद के अनुसार ब्राह्मणों को मुसलमानों के साथ गले मिलकर खूब रोटी बेटी करनी चाहिए थी. अच्छा, मजे की बात क्या है कि मुसलमान खुद ऐसा नहीं मानते कि ब्राह्मणों ने पाकिस्तान बनवाया. एक मुसलमान नेता का आपको यह बयान नहीं मिलेगा, न मुस्लिम लीग का, न आपको ओवैसी की पार्टी का, जो ये कहे कि पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि ब्राह्मण हमसे घृणा करते थे. वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान भी हमारा है, पूरी धरती हमारी है, पूरी धरती अल्लाह की, और हम पूरी धरती में इस्लाम का राज लेकर आएंगे. यही इस्लाम की विचारधारा है. लेकिन चूंकि प्रभुपाद को ब्राह्मणों से घृणा थी, क्योंकि स्वयं ब्राह्मण था नहीं, ब्राह्मण इसको मान्यता दे नहीं रहे थे, उसको अपना एक अलग कल्ट खड़ा करना था. ऊपर से फ्री मेसन्स वाले पैसा इस पर डाले जा रहे थे, फॉर्ड फाउंडेशन वाले, दबाव था इस पर कि कैसे हिंदुओं को तोड़ा जाए. इसने अपने आप को डिक्लेयर भी कर दिया कि हम हिंदू नहीं है भाई, फिर भी लोग कह रहे हैं तो हरे राम तो कर रहे हो तुम. उस स्थिति में क्या हुआ, इसको कहना पड़ा कि अच्छा, ये प्रभुपाद ने नहीं बताया कि जो ब्राह्मण इस्लाम से घृणा करते थे वो जन्मना ब्राह्मण थे कि कर्मणा ब्राह्मण थे. ये जरा बता देता अगर प्रभुपाद ने, तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती. क्योंकि कर्मणा ब्राह्मण जो हैं वो शास्त्रीय होते, और जन्म से तो कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता नहीं, ऐसा ही लोग मानते हैं. तो फिर आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि जिन लोगों ने शूद्रों का विरोध किया और मुसलमानों से घृणा की वो लोग ब्राह्मण ही थे? क्योंकि अगर वो घृणा और विरोध कर रहे हैं मतलब वो ब्राह्मण का कर्म तो कर नहीं रहे, तो ब्राह्मण हो नहीं सकते, तो अवश्य ही वो किसी और समुदाय और जाति से होंगे ना प्रभुपाद. तो अगर प्रभुपाद कर्मणा वर्ण व्यवस्था को मानता है तो उन लोगों को तो ब्राह्मण ही नहीं मानता जो मुसलमानों से घृणा करते, क्योंकि घृणा तो ब्राह्मण करेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण. ब्राह्मण तो वो है जो परमात्मा को जानता है, और जो ब्रह्मज्ञानी है वो तो फिर किसी से घृणा करेगा नहीं. तो अगर वो घृणा कर रहा है मतलब ब्रह्मज्ञानी नहीं है, और ब्रह्मज्ञानी नहीं है तो मतलब ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा. तो प्रभुपाद ने ये डिक्लेयर कैसे कर दिया कि ब्राह्मणों ने मुसलमानों से घृणा की और इसलिए पाकिस्तान बना? कुल मिला के हिंदुओं के विरुद्ध. अब इस्लाम के कारण ही जो तलवार चले, जो हिंसा हुई, बलात्कार हुई, क्या ब्राह्मणों ने कुरान लिखकर इस्लाम के हाथ में दे दिया था? अपितु एक तो वर्ग हुसैनी ब्राह्मण के नाम से भी चलता है भारत में, जो कहता है कि हम हुसैनी ब्राह्मण हैं और हम लोग तो करबला की लड़ाई में लड़ने गए थे, तो घृणा करते थे तो करबला की लड़ाई में लड़ने क्यों गए थे? जरा उस पर भी एक प्रकाश डाल दिया जाता. एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को हिंदू नहीं मानता है लेकिन कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानता है, हिंदू नहीं मानता लेकिन कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानता है, लेकिन जब मुसलमानों से घृणा करने की बात आती है तो उन ब्राह्मणों को कर्मणा न मानकर जन्मना मान लेता है. ऐसा व्यक्ति जो आदि शंकराचार्य जी को धूर्त समझता है, गोस्वामी तुलसीदास जी को रास्कल समझता है, स्वामी करपात्री जी को रास्कल मानता है, लेकिन जीसस क्राइस्ट और पैगंबर को वास्तविक वैष्णवाचार्य और भगवत अवतार बताता है, ऐसा व्यक्ति हिंदुओं का गुरु हो सकता है. अब रही बात कि हिंदू उछल रहे हैं कि बांग्लादेश में चिन्मय दास को रिहाई मिल गई. चिन्मय दास हिंदू है. आप याद करें, मुसलमानों को भर भर पेट खाना कौन खिला रहा था बांग्लादेश में? भंडारा करवा करवा कर इस्कॉन करवा रहा था. आज इस्कॉन को मारने बांग्लादेश में कौन खड़ा है? मुसलमान खड़ा है. हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली कौन बकता है? इस्कॉन भी बकता है, मुसलमान भी बकता है. शिव जी की निंदा, राम जी की निंदा, दुर्गा जी की निंदा, गणेश जी की निंदा, शिव जी को कामातुर कामी बताना,
विष्णु भगवान को डिमी गॉड बताना, मतलब देवता भी नहीं उपदेव बताना, कौन कर रहा है? इस्कॉन कर रहा है। जब इस्कॉन वाले लात खाते हैं तो कहते हैं हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जब इस्कॉन वाले लात खाते हैं तो उनको हिंदू सपोर्ट चाहिए होता है कि हिंदू पर अत्याचार हो रहा है। तब ये नहीं कहते कि इस्कॉन वाले मार खा रहे हैं भाई। और इस्कॉन तो घोषणा कर चुका था, प्रभुपाद ने स्वयं किया था कि वी आर नॉट हिंदूज, वी आर प्राउड क्रिश्चियंस। तो क्यों नहीं कहता इस्कॉन के प्राउड क्रिश्चियंस पर अत्याचार हो रहा है? क्योंकि पता है उसको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, वेटिकन उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा। ऐसी मूर्खता हिंदू ही करता है। हिंदू को मूर्ख बनाना जितना सरल है किसी समुदाय को नहीं। इसीलिए जब इस्कॉन या रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज पर जब अत्याचार होता है तो वो क्या कहते हैं? हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, हमें बचाओ। और जब शांति की स्थिति रहती है तो वही हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देकर इस्कॉन कहता है वी आर नॉट हिंदूज। आर्य समाज कहता है हिंदू शब्द तो गाली है। रामकृष्ण मिशन कोर्ट चला जाता है कि हम लोग को हिंदू धर्म से बाहर अलग अल्पसंख्यक दर्जा दो, और मार खाने पर हम हिंदू हैं, हम पर अत्याचार मत करो, सभी हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। अरे भाई, जो बांग्लादेश में मुसलमान आज इस्कॉन वाले को मार रहे हैं, प्रभुपाद अगर जिंदा होता तो उससे पूछा जाता, या उसका जो भी जीबीसी बोर्ड बनाकर ये बैठे हुए हैं ना, जीबीसी जो है इस्कॉन की, जीबीसी को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि प्रभुपाद मूर्ख था कि तुम मूर्ख हो। यदि प्रभुपाद सही है, क्योंकि गोलोक की चाबी लेकर घूम रहा है ना, तो बहुत अद्भुत लेवल का बोनाफाइड गुरु परंपरा से आता है, तो प्रभुपाद तो गलत बोला नहीं होगा कि ब्राह्मणों की घृणा के कारण पाकिस्तान बना। तो बांग्लादेश फिर क्यों बना? पाकिस्तान को फिर से अलग तोड़कर बांग्लादेश क्यों बनाना पड़ा? अच्छा, अधिकांश लोग तो शूद्र थे। जोगेंद्र नाथ मंडल तो ब्राह्मण नहीं था ना, वो तो शूद्र था ना। पाकिस्तान गया था कि ब्राह्मण अत्याचार करते हैं, मुसलमान गले लगाएंगे, तो जोगेंद्र नाथ मंडल को वहां से क्यों भागना पड़ा? वहां भी ब्राह्मण उस पर अत्याचार करने लगे थे। शूद्रों ने तो मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं किया होगा, अपितु ब्राह्मणों के अत्याचार से त्रस्त होकर शूद्र ही मुसलमान बने थे ना प्रभुपाद के अनुसार, जो उसने लॉस एंजलिस में 1969 में व्याख्यान किया था उसके अनुसार। तो जब शूद्र ही मुसलमान बन गए ब्राह्मणों के कारण, इस्लाम को अपनाए, मतलब उनको इस्लाम में अच्छा भविष्य और सुरक्षा और सम्मान का दर्शन हुआ होगा, तो जोगेंद्र नाथ मंडल को क्यों भागना पड़ा? क्यों हिंदुओं की तेजी से बांग्लादेश और यहाँ संख्या घट रही है पाकिस्तान में? क्या वहां भी ब्राह्मण ही जाकर अत्याचार कर रहे हैं उन पर? क्या वहां भी ब्राह्मणों ने ही उनको अपने शोषण का शिकार बना रखा है? और चलो, बांग्लादेश में तो मुसलमान ही इस्कॉन वालों को मार रहा था। चिन्मय दास तो इस्कॉन का व्यक्ति है। हालांकि चलो, अगर उसको हिंदू भी मान लें चिन्मय दास को, हालांकि मैं तो नहीं मानता, इस्कॉन वाला हिंदू होता ही नहीं। उसने खुद डिक्लेयर किया प्रभुपाद ने, दे आर नॉट हिंदूज, दे आर प्राउड क्रिश्चियंस। लेकिन अगर फिर भी हम ये मान लेते हैं कि चिन्मय दास हिंदू है, तो उस पर ब्राह्मण तो अत्याचार कर नहीं रहा, उस पर तो इस्लाम वाला कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? जबकि ब्राह्मणों के अत्याचार से ही त्रस्त होकर ना पाकिस्तान बनाया गया था, पूर्वी और पश्चिमी, ऐसा प्रभुपाद ने कहा था। प्रभुपाद की वाणी तो गलत नहीं हो सकती ना भाइयों। सारा का सारा सिंडिकेट मृक्षराज की संस्थाएं हिंदुओं को अलग अलग तरीके से भ्रमित करके विनष्ट करने के लिए की जा रही हैं, घुमाई जा रही हैं, और इतनी छोटी सी बात जो है वो हिंदुओं को समझ में नहीं आती। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you. यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं।